Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS तेलंगाना टेट 2022 की प्रिपरेशन हमारी यहाँ पर जारी है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए फिर टेट टीएस टेट में अभी जो सिलेबस है इसमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले जो भी हमारे सेशन में न्यू है वो हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन करते चलिए, ताकि हमारी प्रिपरेशन चलने वाली है टिल एंड ऑफ द टेट एग्ज़ाम रिजल्ट तक हमारे आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आपको यहाँ पर हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, चाहे वो नोटिस हो या नोटिफिकेशंस हो या सिलेबस हो या किसी भी प्रकार के एडमिट कार्ड हो, लिंक्स हो, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। हम आपके साथ टेट में जुड़ेंगे और टीआरटी के प्रिपरेशन में भी जुड़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर न्यू सेशंस यानी कि टॉपिक वाइज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको जब भी हमारी टॉपिक पे प्रिपरेशन चल रहे हैं, आप किसी भी प्रिपरेशन से ना छूटे, इसके लिए आपको करना होगा हिट द बेल आइकन। हिट द बेल आइकन करने से आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। जब भी हमारी आप नोटिफिकेशन आएगी, आप हमारे सेशन को देखकर आप हमारे प्रिपरेशन के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक यूट्यूब पर वैसे भी आप जुड़े हुए हो। इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम एक बात बताना भूल गए। देखिए, यहाँ पर आपको एक स्पेशल बैच कोर्स शुरू होने वाली है, जो कि हम 10 अप्रैल या 5 अप्रैल के 2 बैचेस शुरू होने वाली हैं। 5 अप्रैल से और 10 अप्रैल से दोनों से 2 अलग अलग बैचेस स्टार्ट होने वाली है प्रिपरेशन। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। क्रैश कोर्स है, ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स है, जिसे आप यहाँ पर टेट टीएस टेट जो अब हुआ है, यहाँ से आपको 2022 ये टेट बहुत सालों बाद हुआ है। ये टेट बहुत सा इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करने वाला है हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप यहाँ पर फ्लॉप हो गए तो आप ना टीआरटी लिख पाओगे, ना किसी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे। तो आपको टेट कंपलसरी यहाँ पर क्वालिफाई करनी होगी आगे के प्रिपरेशन के लिए। अभी पता नहीं, अभी तो टेट यहाँ पर एक अच्छी वैलिडिटी भी बताया गया है इस बार। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी करा दिया गया है। एक बार अगर आपने यहाँ पर अच्छे से पास हो गए, क्वालिफाई हो गए, तो आपको ये लाइफ टाइम होने वाली है। तो ये अच्छी एक है। आप यहाँ पर क्रैश कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेने से डरिए मत, क्योंकि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम भी तो मिल रहा है सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम का सोचना चाहिए। अभी जो टेट हुआ है पता नहीं फिर कब होगा। अगर आपने इस बार अनक्वालिफाइड किया तो नेक्स्ट कब गिरेगा, कब आप क्वालिफाइड हो गए, इस प्रकार से आप सोचिए। क्योंकि इस बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन लेकर टेट एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। सब्सक्रिप्शन के सारे डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आपको वहाँ जाकर सब्सक्रिप्शन के लिए मैसेज करनी होगी, तभी हम आपको वहाँ से दूसरे टेलीग्राम चैनल पर ले जाएंगे, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन की सारी डिटेल्स के साथ आपको वहाँ पर लिया जाएगा। तो चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन में है इंग्लिश, जो कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम जाने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम जाने वाले हैं। ये इंग्लिश ग्राम कंटेंट में, इंग्लिश का कंटेंट है। ये कंटेंट में इंग्लिश एक 30 रोल प्ले करेगा। इसमें कंटेंट है, आपको यहाँ पर हर बात की जानकारी होनी चाहिए। कंटेंट भी आपको सभी समझ आनी चाहिए। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कैसे आए हैं, इसके बारे में हम बेसिक से यहाँ पर जाने वाले हैं। बेसिक लेवल से हम यहाँ पर समझने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? देखिए, हमें तो सभी को पता है अल्फ़ाबेट्स कैसे बनता है। ये बनता है लेटर से, ABCD।
ABCD, ए जो है इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल लेटर्स कहते हैं इन्हें। इंडिविजुअल लेटर्स है, आपको यहाँ पर यहीं से इससे आप जो भी ग्रामर करते हो ये सभी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एक जो लेटर है ये कंबाइन होने पर आपको यहाँ पर वर्ड बनेगा। एक होगा तो ये लेटर कहलाएगा, दो होगा तो वर्ड कहलाएगा, तीन होगा तो भी यहाँ वर्ड ही कहलाएगा। तो ये वर्ड, जब वर्ड्स जॉइन होंगे तो ये बन जाएगा आपका सेंटेंस। देखिए अगर आई है तो ये हो गया लेटर, विल है तो ये हो गया वर्ड, आई विल गो, आई विल प्ले। देखिए अब ये सभी मिल जाके क्या बन गया है, ये बन गया है अब सेंटेंस। ये जो पार्ट्स है, ये सेंटेंस में के जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सभी जानेंगे। देर ऑन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर टोटल 9 है, लेकिन आपको यहाँ पर 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे जो कि 9 है। अभी यहाँ पर ऐड हुआ है, अभी यहाँ पर ऐड हुआ है ये 9th वाला। अभी इसके बारे में भी हम सारी डिटेल्स जानेंगे। 8 कैसे ऐड हुआ है, 9 कैसे हुआ है, +1 कैसे जुड़ा है, ये सभी हम जानेंगे। तो टोटल यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक को यहाँ पर फर्स्ट में ये हाइडन था, अभी से बाहर लाया गया, अब वो बन गया है 9। अगर ऑप्शंस में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया, अगर 8 9 दिया गया तो आपको 8 ही लगाना है। अगर आपको यहाँ पर दूसरा कुछ दिया गया तो आपको यहाँ पर 9 ही लगाना है। तो देखिए टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। फर्स्ट वाला है नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवन्थ कंजक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन, नाइन्थ डिटर्मिनेशन। इनके बारे में आज हम विस्तार से पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए फिर सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। आपको करना होगा यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया करते चलिए, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करते चलिएगा। देखिए फर्स्ट वाला है, ये जो है ये नाउन है। ये नाउन क्या है, व्हाट इज़ ए नाउन? ए नाउन इज़ ए वर्ड दैट मीनिंग समथिंग सच एज ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड आइडिया। ये नाउन उसे कहते हैं, ये नाउन एक शब्द है जिसे हम नाम से पुकारा जाता है। अगर यहाँ पर दुनिया, हमारे जो सराउंडिंग दुनिया है, दुनिया में हमारे जो ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो भी थिंग्स एग्जिस्ट हो रही हैं, यानी कि जो भी हमारे आसपास है, वे सभी एक कुछ न कुछ नाम से हम यहाँ पर पुकारते हैं। जैसे बर्तन हुआ, जैसे पानी हुआ, जैसे आपका नाम हुआ, आपके बच्चों का नाम हुआ, आपके घर का नाम हुआ, आपके प्लेस का नाम हुआ, ये सभी नेम्स के ज़रिए हम उन्हें बुलाया जाता है। तो उन्हें जो नेम हमें उन्हें दिए गए हैं, वे नेम को हम यहाँ पर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ माई डॉग, इसमें नाउन कहाँ है? इसमें देखिए नाउन डॉग है। डॉग को यहाँ पर नाउन किया गया है, यानी कि एक कुत्ते का नाम है। अभी उसको, कुत्ते को यहाँ पर हमने, जो डॉग है उसको हमने एक नाम नहीं दिया। देखिए आप यहाँ पर नाम, डॉग्स को भी नाम देते होंगे ना, पपी डॉग्स, जाकी, ऐसे कुछ नेम्स आप देते हो। लेकिन अगर हम इसे बुलाया जाए तो सभी डॉग्स को एक नाम के नाम से बुलाया था, हमें नहीं पता ना, सभी को हम एक नाम से तो बुलाना तो होगा ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर डॉग का वर्ड यूज़ करते हैं। अब नाउन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन भी है, जिसमें ग्रुप ऑफ नाउन है। ग्रुप ऑफ नाउन में आपको यहाँ पर जो ग्रुप है, ये सारे जानवर को मिलाकर, यानी कि सारे डॉग्स को कुत्तों को डॉग्स को मिलाकर हम यहाँ पर डॉग के नाम से पुकारते हैं। जो भी इस जाति का जानवर होगा, उसे हम सबको मिलाकर डॉग के नाम से पुकारते हैं।
नेक्स्ट देखें यहाँ पर ही लिव्स इन लंदन। लंदन एक प्लेस है जो कि लंदन का प्लेस यहाँ पर बता रहे हैं। आप लंदन से हो, आप मुंबई से हो, ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस को मेंशन कर रहे हैं उनके नाम से। तो ये बन गया आपका नाउन। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए पार्ट ऑफ। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्लेस ए नाउन। यहाँ पर नाउन को रिप्लेस करके जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। देखिए हम नाउन को क्या किसी एक नाम से पुकारते हैं। अभी नाम हम यहाँ पर ना देकर हम दूसरे नाम से पुकारते हैं। उस नाम नाउन के इंस्टेड हम जिसे बुलाते हैं पुकारते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आप समीना जो मीना है उसको बुलाना चाहते हो, अब आप मीना को नहीं बुला रहे हो, ही इज़ ए, शी कह के आप बुला रहे हो, शी इज़ ए मीना बोल रहे हो। अब दूसरों को यहाँ पर बता रहे हो शी, वो है ही। अब यहाँ पर आप यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हो उनके नेम्स, आप यहाँ पर ही शी में उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हो। शी इज़ माई फ्रेंड, आप यहाँ पर मीना मेरी फ्रेंड है नहीं कह रहे हो, शी इज़ माई फ्रेंड कह रहे हो। तो इस प्रकार हम नाउन को रिप्लेस कर कर जो वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए शी इज़ ए ब्यूटीफुल, तारा इज़ इंडियन। ये जो इंडियन है ये एक नाउन के अंडर आता है, लेकिन यहाँ पर शी इज़ ए ब्यूटीफुल, यहाँ पर नाउन के बदले हम यहाँ पर शी को यूज़ करें। देखिए तारा तो यहाँ पर नाउन हो चुका है, बेस्ट एग्जाम्पल है तारा, यहाँ पर नाउन हो चुका है, लेकिन हम उस तारा को शी इज़ ए ब्यूटीफुल, तारा इज़ ए ब्यूटीफुल नहीं बोल रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शी इज़ ए ब्यूटीफुल के नाम से हम यहाँ पर पुकारें। जो भी यहाँ पर ही शी जो भी यहाँ पर नेम के इंस्टेड यूज़ होगा, आई, ये जो भी यहाँ पर नेम के बदले यूज इंस्टेड होगा ये सभी कहलाएंगे प्रोनाउन। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ द स्मार्टेस्ट किड इन क्लास। क्लास भी एक नाउन है, लेकिन देखिए यहाँ पर शी कौन है, ये शी तो पर्टिकुलर से इन्होंने बता नहीं कौन सी स्टूडेंट यहाँ पर स्मार्टेस्ट है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि प्रोनाउन उससे बताते हुए कहा, यहाँ पर उसे उस लड़की को बताते हुए कहा शी इज़ द स्मार्टेस्ट किड इन द क्लास। पूरे क्लास में एक स्मार्टेस्ट गर्ल है, इसे बताया जा रहा है थर्ड पर्सन को। तो नेम के बदले जो भी यूज़ होगा ही, शी, आई, माई, जो भी यूज़ होगा ये सभी प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स एक्शन। यहाँ पर एक्शन जो भी आप करोगे उस एक्शन को यहाँ पर वर्ब कहते हैं। यानी कि जो भी आप यहाँ पर आइडियल यानी कि स्थिरता से आप नहीं रहे, कुछ न कुछ कर रहे हो, जा रहे हो, बात कर रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, ये सभी जो रन है, खा रहे हो, ईटिंग है, ईटिंग, रन, जो भी आप यहाँ पर एक्शन कर रहे हो ये सभी वॉक, ये सभी जो कर रहे हो ये सभी आपके एक्शन यहाँ पर बता रहा है। नाउन का एक्शन यानी कि आपका एक्शन बता रहा है। नाउन यानी कि नाउन जो है उसके एक्शन, वर्ब, नाउन के साथ वर्ब जुड़ा रहता है। वर्ब को जो नाउन का जो एक्शन है वो वर्ब बता रहा है। यानी कि आप राधा ईटिंग, यहाँ पर खा रहे हो, राधा एक जो है वो नाउन है, ईटिंग है जो है खाना है। अब ये वर्ब चल रहा है, खाना चल रहा है, राधा खा रही है। अब जो एक्शन चल रहा है उसे हम यहाँ पर वर्ब कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लेट्स वॉक टू द पार्क। पार्क की दिशा में चल रहा है, वॉक कर रहा है, यानी कि आप यहाँ पर चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, इसको भी हम यहाँ पर एक्शन कहते हैं। आई रन टू द स्कूल, यहाँ पर रन, आप यहाँ पर भाग रहे हो, इसका मतलब आप यहाँ पर एक कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो, ये सभी आपके लिए वर्ब कहलाएंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए
पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। अब जो नाउन है, जो वर्ब है, उसकी क्वालिटी को यहाँ पर बताएगा। नाउन तो हमने बोल दिया, आपका नेम, किसी भी चीज़ के नेम को हम यहाँ पर नाउन कहते हैं। वर्ब जो है वो क्रिया है, जो भी हम यहाँ पर चल रहे हैं, भाग रहे हैं, जो भी यहाँ पर कर रहे हैं, एक्शन को हम यहाँ पर वर्ब कहते हैं। अब इन सभी के साथ जो नाम के साथ, प्लेस के साथ, थिंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ जुड़ा होगा वो है एडजेक्टिव। यानी कि एक लड़का खा रहा है, रवि यहाँ पर क्विकली खा रहा है, क्विकली ईट। रवि यहाँ पर क्विकली खा रहा है, रवि तो नाउन हो चुका है यहाँ पर, ईट यहाँ पर एक्शन हो चुका है। अब ये जो क्विकली है, बहुत जल्दी खा रहा है, जल्दी खा रहा है, ये विशेषता यहाँ पर दर्शा रहा है, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेंगे। देखिए, शुड आई बाय द जीन्स, ब्लू और पर्पल स्वेटर। अब मैं यहाँ पर बोल रहा है शुड आई बाय, मैं खरीद लूँ ब्लू जीन्स और पर्पल स्वेटर। अब वो दो में कन्फ्यूजन है, उसको ब्लू जीन्स लेनी है और पर्पल स्वेटर लेनी है। अब ये दो लेने के लिए वो क्या कर रहे हैं, स्वेटर का नाम तो नाउन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जीन्स का नाम भी नाउन हुआ है। ये तो एक नाम से बुलाया जाता है ना, ये पर्टिकुलर वर्ड है, नेम है। स्वेटर लेना चाहता है, जीन्स लेना चाहता है। अब वो कौन से कलर में लेना चाहता है, ब्लू। जो ब्लू कलर है एक विशेषता दर्शा रहा है, यहाँ पर कलर्स के साथ उसने अपने जो नाउन है उसको प्रकट किया है। पर्पल, ये जो है ये दोनों एडजेक्टिव कहलाएंगे। ब्लू एंड पर्पल यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएंगे, जो नाउन की विशेषता को यहाँ पर बता रहे हैं। जो ना स्वेटर है वो चाहिए उसे पर्पल में, और जो जीन्स है वो ब्लू में चाहिए। अब ये दोनों जो पर्पल एंड जीन्स, ये होंगे एडजेक्टिव्स। माई डॉग इज़ बिग, यहाँ देखिए डॉग तो यहाँ पर नाउन हो चुका है, नाउन हो चुका है, और यहाँ पर बिग बड़ा, माई डॉग इज़, माई डॉग और माई डॉग्स आर बिग, जो उसके कुत्ते हैं, मेरे जो कुत्ते हैं वो सबसे बड़े हैं। यहाँ पर कुत्ते डॉग्स को यहाँ पर बता दिया, लेकिन वो कैसे हैं यहाँ पर, किस प्रकार बता रहा है, बहुत बड़े हैं। बिग को यहाँ पर एडजेक्टिव कहते हैं। आई लाइक बिग डॉग्स, उसे किस प्रकार के डॉग्स पसंद हैं, उसे बिग, जो बड़े डॉग्स होते हैं वो उसे पसंद है। डॉग्स तो पसंद है, लेकिन वो उनकी विशेषता बता रहा है, उसे बिग वाले डॉग ही पसंद है, स्मॉल वाले पसंद नहीं है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट एड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर वर्ब और एडजेक्टिव। देखिए, हमने एडवर्ब इसलिए यहाँ पर थर्ड में रखा क्योंकि आपको यहाँ पर दोनों के फर्स्ट आपको वर्ब जानी है, नेक्स्ट आपको एडजेक्टिव जानी है, तब जाके आप यहाँ पर एडवर्ब समझ सकोगे। देखिए, एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ जो एडवर्ब है वे क्विकली, साइलेंटली, वेल, बैडली, वेरी, रियली, ये सभी इसके कीवर्ड्स हैं। इसके ज़रिए आप यहाँ पर एडवर्ब्स को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिए, सारा रन वेरी क्विकली टू द स्कूल। यहाँ पर देखिए वेरी क्विकली, ये वेरी जो क्विकली है यहाँ पर दर्शा रहा है कि इसके एडवर्ब, जो इसके क्रिया है, जो भी वो एक्शन कर रहा है, वो एक्शन को यहाँ पर बता रहा है कि वो बहुत जल्दी भाग रहा है, बहुत जल्दी। अब यहाँ जो वेरी स्लोली, अब वो हल्का भाग रहा है, ज़ोर से भाग रहा है, स्पीड में भाग रहा है, वेरी फास्ट से भाग रहा है, स्लो से भाग रहा है। ये सभी जो बोल रहा है वर्ब के कैसे, किस प्रकार कर रहा है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। देखिए, माई डॉग ईट्स क्विकली, अब वो डॉग खा रहा है, कैसे खा रहा है, बहुत जल्दी खा रहा है। व्हेन शी इज़ वेरी हंग्री, अगर जब वो बहुत भूखी होती है, जब वो कभी भूखा होता है, ही ईट्स रियली क्विकली, जब वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है वो बहुत जल्दी यहाँ पर खाना खाता है, बहुत जल्द से खाना खाता है। यानी कि स्पीड में उसकी जो खाने की जो तेज़ी है वो बहुत स्पीड में चलती है जब वो भूखा होता है। यहाँ पर क्या है, एडवर्ब उसकी दर्शा रहा है कि वो स्लो में खा रहा है, तेज़ खा रहा है, या खामोश है, या
साइलेंट है, ये सभी जो कीवर्ड्स हैं ये सभी वर्क जो एक्शन है उसके एक्शन के क्वालिटी को यहाँ पर दर्शाता है, इसलिए इसे वर्ड एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस उसे कहा जाता है जो सेंटेंस के साथ जुड़ता है, यानी कि ऑफ, इज, ऑफ, इन, ऑन, ये अक्रॉस, ये जो सभी वर्ड्स हैं, इफ, ये सभी वर्ड्स हैं, ये प्रीपोजिशन के कीवर्ड्स हैं। अब प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फर्स्ट। प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट शोज लोकेशन, लोकेशन, पोजीशन, टाइम एंड डायरेक्शन। जो भी आपकी लोकेशन को बताएगा पर्टिकुलरली, एंड आपका जो पोजीशन है उसको बताएगा, एंड टाइम को बताएगा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो बताएगा। ये सभी प्रीपोजिशंस कहलाएंगे। प्रीपोजिशन का कीवर्ड्स हमने बोल दिया, इफ, इन, ऑन, अक्रॉस, ये सभी कीवर्ड्स हैं। आप ये इनके ज़रिए भी प्रीपोजिशन को पहचान आइडेंटिटी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कॉफ़ी शॉप इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट। जो कॉफ़ी शॉप है वो उसके गली के पास में है, क्रॉस द स्ट्रीट। यहाँ पर जो अक्रॉस कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो अक्रॉस है ये कहलाएगा प्रीपोजिशन। ये एक लोकेशन भी बता रहा है एंड डायरेक्शन भी बता रहा है। कौन से एक स्ट्रीट के लोकेशन को यहाँ पर बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है। कॉफ़ी शॉप यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में है, ये इस प्रकार बता रहा है। वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। देखिए यहाँ पर टू जो है ये स्कूल को दर्शा रहा है, ये मंडे जो है ऑन को दर्शा रहा है। ये टू, ऑन, ये जो भी है ये प्रीपोजिशंस है। ये टू है एंड ऑन है। वी वेंट टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, एक लोकेशन बता रहा है, स्कूल को जा रहा है। टू के ज़रिए वो अपने लोकेशन को बता रहा है। कब जा रहा है, ऑन मंडे जा रहा है। ये पोजीशन कब, कहाँ, किस वे में, कौन से टाइम है, कौन सा पोजीशन है, कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा लोकेशन है, ये सभी बताने वाले को हम यहाँ पर प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट जॉइंस टुगेदर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। यहाँ पर टी है सेंटेंस। ये दो सेंटेंस को यहाँ पर जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ता है, जो जॉइन करता है, जो जोड़ता है, उसे को हम यहाँ पर कंजक्शन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जॉन केम बट मैरी डिड नॉट केम। यहाँ पर जॉन तो आ गया लेकिन मैरी नहीं आई। जॉन तो जॉन आ गया, लेकिन जो है यहाँ पर मैरी नहीं आई। अब ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। अब ये दोनों सेंटेंस को जोड़कर बट यहाँ पर जुड़कर दोनों सेंटेंस को यहाँ पर मिलाया है। बट के साथ एंड यूज़ होगा, कंजक्शन में विथ यूज़ होगा। ये सभी कीवर्ड्स हैं कंजक्शन को पहचानने के। ये दोनों सेंटेंस के बीच में जो ज्वाइनिंग करता है वर्ड को, उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। आई लाइक डॉग एंड आई लाइक कैट। यहाँ पर उसे डॉग भी पसंद है एंड उसे कैट भी पसंद है। अब वो आई लाइक डॉग्स कह के आई लाइक कैट्स नहीं कह रहा है। आई लाइक डॉग्स एंड आई लाइक कैट्स, दोनों इसे पसंद है। दोनों को मिलाकर उसने एंड के सेंटेंस से जोड़ा है। यहाँ पर जो एंड है एंड ये बट है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दो सेंटेंस अलग अलग है। यहाँ पर डॉग अलग है, डॉग का अलग सेंटेंस पसंद करता है, कैट को अलग पसंद करता है। जॉन आ चुका है, मैरी नहीं आई। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन इनको जोड़कर यहाँ पर जो बताया जाएगा उसी को हम यहाँ पर कंजक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट शोज इमोशन, सरप्राइज, एम्फेसिस। अगर आप यहाँ पर किसी सेंटेंस को आप यहाँ पर बता रहे, पार्ट्स ऑफ वो है जो कि आप यहाँ पर इमोशन, आप रो रहे हो, रो के अगर कुछ बैड न्यूज़ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रो के बोलोगे उफ़, ये कैसे हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका उफ से। या आप सरप्राइज़ हो, किसी अनचाहे गिफ्ट अगर कोई आपको दे, वो
कितना अच्छा है, ऐसे सेपरेट थिंग्स आप देखोगे तो जो वर्ड्स आप यहाँ पर एक्सप्रेस करोगे वो आप इमोशन के साथ आप जो नहीं, ये नहीं हो सकता इस प्रकार। एंड एम्फेसाइज जो आप यहाँ पर कहना जो प्रकट करते हो उस उफ, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये जो उफ्स हैं यहाँ पर जो हाय है, ये सभी कीवर्ड्स हैं आपको पहचानने के लिए है। ये कैसे हुआ, उफ्स है, ये कैसे हुआ, ये सभी इंफॉर्मेशन हम जो एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जो हम यहाँ पर अनसडनली एक्सप्रेस करते हैं, रोने के जैसा है, खुशी में हो या सैड में हो, जो भी हम यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं वो वर्ड्स को हम यहाँ पर इंटरजेक्शन कहते हैं। आई स्पिल द कॉफ़ी एवरीवेयर, ओप्स, मैं यहाँ पर कॉफ़ी हर तरफ गिरा चुकी हूँ, ये क्या कर दिया मैंने, ओप्स, ये क्या कर दिया मैंने। ऐसे जो वर्ड्स हैं इन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। हे हाउ आर यू, आप यहाँ पर बता रहे हो हे तुम कैसे हो, इस प्रकार हम क्वेश्चन को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, इंटरजेक्शन। एक प्रकार से ये यहाँ पर देखिए, ऐसे जो एक्सक्लेमेटरी है ये भी एक आपके लिए अच्छा सा ट्रिक होगा इंटरजेक्शन को पहचानने के लिए। जब आपको ऐसे वर्ड सेंटेंस के नीचे दिएगा और उसके ऐसे जो यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी दिया है, एक्सक्लेमेटरी के साथ अगर साथ में कोई वर्ड जुड़ा हो तो आप उसे इंटरजेक्शन कह सकते हो। या क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर दिया गया है तो आप क्वेश्चन मार्क के बाजू जो दिया गया है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इस प्रकार हम इसी से इंटरजेक्शन को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन, जो कि बहुत पहले नहीं था, इसे अलग किया गया है। ये एक डिटर्मिनर है, इसे 9th के प्लेस में दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अभी रिसेंट ये हुआ है, अभी ये एग्ज़ाम में लागू होगा नहीं होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो थे। अगर आपको 8 की जगह यहाँ पर 9 पूछा गया तो आप 9 को टिक करिएगा, अगर ओल्ड सिलेबस में ही वो पूछेगा तो 8 को ही, दोनों देगा हो तो आप 9 को सेलेक्ट करिए, एक ही दिया तो 8 को सेलेक्ट करिए। लिमिट्स और डिटरमाइन, ये नाउन, आप यहाँ पर जो नाउन है, जो नाम है, उसके लिमिट्स को एंड उसके डिटरमाइंस करता है कि उसको कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये सभी जो डिटरमाइन कर रहा है उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं, जो नाउन के साथ आता है। हाउ मेनी एप्पल्स, यहाँ पर एप्पल्स है, देखिए ये होगा नाउन, नाउन हो जाएगा आपका यहाँ पर एप्पल, एप्पल हो जाएगा नाउन। एंड यहाँ पर देखिए कि डिटरमाइन कर रहा है कितने एप्पल चाहिए, हाउ मेनी एप्पल्स, आपको कितने एप्पल्स चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉस्ट, कॉस्ट जो है यहाँ पर नाउन होगा कॉस्ट। हाउ मच कॉस्ट, यहाँ पर कितना कॉस्ट चाहिए, कितने कॉस्ट का है ये, हम इस प्रकार पूछते हैं ना, ये कितने का है, तो यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं हमें कितना कितने का है, हमें पूछेंगे उसे ये कितने का है, यहाँ पर एप्पल्स कितने मिलेंगे, ये सभी डिटरमाइन कर रहा है, किसको, नाउन को डिटरमाइन कर रहे हैं। आई हैव 2 डॉग्स एंड सम रैबिट्स, यहाँ पर देखिए 2 डॉग्स को, ये जो डॉग है एंड ये जो रैबिट है ये नाउन है, इनके जो सम रैबिट्स के साथ, यानी कि मुझे कुछ ही रैबिट चाहिए, सभी रैबिट्स नहीं चाहिए, उसमें से कुछ ही रैबिट्स चाहिए। यहाँ कुछ ही सम के जरिए वो अपने रैबिट्स को बता रहा है। 2 डॉग्स चाहिए, यहाँ देखिए पूछने को तो पूरे डॉग्स पूछ सकता है, 100 ऑफ डॉग्स हैं, ओके मेरे पास 1 डॉग है, 2 डॉग है, इसने 5 डॉग्स चाहिए, ऐसे नहीं, वो अपने डॉग्स को कितने चाहिए, 2 डॉग्स आई हैव, मेरे पास कितने डॉग्स हैं, आई हैव 2 डॉग्स हैं। एंड सम रैबिट्स यहाँ पर 2 3 नहीं बोल रहा है, सम रैबिट्स, कुछ रैबिट्स यहाँ पर है, ये सभी बोल रहे हैं, इसी को हम डिटरमाइन करते हैं, जो कि यहाँ पर 2 सम कितने में यहाँ पर करेंगे, ये सभी डिटरमाइन के अंडर आएगा। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेशन में हम आपको आंसर करने की सारी कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट सेशन आपको जो भी चाहिए
जिस भी टॉपिक पे आपको यहाँ पर सेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में सेशन कर दीजिए, बता दीजिए, हम उस पर सेशंस लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन। लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन करना होगा, तब हम आपके पास फिर से जुड़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। एंड दैट कीप स्माइल। बाय बाय।